Assalamu alaikum. I'm Dr. Haya and this is Dr. Haya Reviews, your go-to source for science-backed skincare, hair care and beauty products reviews based on their Inky list and my experience. और आज मैं एक कोरियन ब्रांड का रेटिनॉल सीरम रिव्यू करने जा रही हूँ विच इज़ सम बाय मी रेटिनॉल इंटेंस रीएक्टिवेटिंग सीरम। टू बी ऑनेस्ट मैं शायद ये रेटिनॉल सीरम खुद से परचेज भी ना करती अगर मुझे ये एज अ फ्री ट्रायल ये स्टाइल से ना मिलता। क्यों? बिकॉज आई डोंट लाइक टू यूज दो स्किन केयर प्रोडक्ट्स जिनमें फ्रेग्रेंस ऐड हो, बिकॉज यू नो फ्रेग्रेंस इज द नंबर वन कॉज ऑफ कॉन्टैक्ट एलर्जी। ऑल दो मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव नहीं है बट फिर भी आई अवॉइड फ्रेग्रेंस इन माई स्किन केयर प्रोडक्ट्स। बट अगर मुझे ये प्रोडक्ट नहीं मिलता तो आज मैं आप लोगों को ये रिव्यू करके कैसे बताती दैट आई लाइक्ड इट। दिस इज नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। मुझे ये प्रोडक्ट ब्रांड ने नहीं बल्कि ये स्टाइल ने भेजा एज अ फ्री ट्रायल एंड देयर वाज नो ऑब्लिगेशन टू रिव्यू दिस प्रोडक्ट ऑन माई यूट्यूब चैनल। मैंने खुद इसे इस्तेमाल किया है और ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है बट आई वांटेड टू टेल यू गाइज ऑनेस्टली मैंने इसे खुद परचेज नहीं किया बट माई रिव्यू इज़ 100% जेन्युइन एंड बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Some by Me is a Korean brand with a slogan Something by a Miracle। इनका ये रेटिनॉल इंटेंस रीएक्टिवेटिंग सीरम काफ़ी वायरल भी है। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट तो काफ़ी लंबी चौड़ी है जिस पर हम बाद में आएंगे। First checkout is 3 key ingredients, that is retinol 0.1%, retinol 1 ppm and bakuchiol 5000 ppm। रेटिनॉल और रेटिनॉल के बारे में तो आप जानते हैं, दे आर रेटिनॉइड्स। रेटिनॉल को 2 स्टेप्स चाहिए टू कन्वर्ट इनटू रेटिनोइक एसिड जबकि रेटिनॉल को 1 स्टेप चाहिए टू कन्वर्ट इनटू रेटिनोइक एसिड। सो रेटिनॉल इज 10 टाइम्स मोर पोटेंट देन रेटिनॉल। बट इस सीरम में रेटिनॉल और रेटिनॉल की जो परसेंटेजेस यूज हुए हैं वो बहुत ही कम है। रेटिनॉल सिर्फ 0.1% और रेटिनॉल सिर्फ 1 ppm दैट इज़ 1 पार्ट पर मिलियन। यानी अगर टोटल सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट्स हैं तो उसमें सिर्फ 1 पार्ट रेटिनल्डिहाइड है। सो दिस इज इक्वल टू 0.0001% ऑफ द टोटल फॉर्मुलेशन। ऑल्दो 1 ppm काफ़ी स्मॉल अमाउंट है बट सिंस रेटिनॉल इज़ अ पोटेंट इंग्रेडिएंट तो अगर ओवरऑल फॉर्मुलेशन अच्छी हो विद गुड डिलीवरी सिस्टम तो ये नोटिसेबल रिजल्ट्स दे सकता है। सो इस सीरम में रेटिनॉइड्स की ओवरऑल लेस परसेंटेज इसे बिगिनर फ्रेंडली बनाता है। फिर इसमें बाकुचियोल 5000 ppm है। बाकुचियोल को नेचर्स रेटिनॉइड भी कहा जाता है। इट्स लाइक अ फंक्शनल एनालॉग ऑफ रेटिनॉइड्स। इसकी एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी हैं बट इस पर इतनी कोई खास साइंटिफिक स्टडीज नहीं है जितनी रेटिनॉइड्स पर हैं। सो या इट्स नॉट एन एग्रेसिव रेटिनॉल सीरम, इट्स वेरी बिगिनर फ्रेंडली। अकॉर्डिंग टू देम ये सीरम आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स देने के साथ साथ आपकी स्किन टेक्सचर को स्मूथ करेगा, पोस्ट एक्नी मार्क्स पर वर्क करेगा और आपके पोर्स को विजिबली रिड्यूस करेगा। इससे पहले मैं दी ऑर्डिनरी 0.5% रेटिनॉल यूज़ कर रही थी बट ट्रस्ट में जो मज़ा मुझे सम बाय मी रेटिनॉल सीरम यूज़ करने में आया है वो दी ऑर्डिनरी में नहीं आया। ऑल्दो दी ऑर्डिनरी वाला भी अच्छा है बट उसका ऑयली टेक्सचर है बट इस रेटिनॉल सीरम का बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर है एंड ओवरऑल फॉर्मुलेशन इज़ वेरी हाइड्रेटिंग। और यही बात मुझे कोरियन ब्रांड्स की पसंद है बिकॉज उनका फोकस स्किन हाइड्रेशन पर बहुत होता है। ग्लास स्किन एक मार्केटिंग टर्म है। हाइड्रेटेड हेल्दी स्किन इज एक्चुअली अ ग्लास स्किन। आप यहाँ पर भी देखें कि ऑल दो ये रेटिनॉल सीरम है बट जेंटल होने की वजह से अगर आपको सूट कर जाए तो एक तो आप इसे डेली भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा ये इतना हाइड्रेटिंग है कि रेटिनॉल की वजह से जिन लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है वो इस सीरम से नहीं होती। एंड ट्रस्ट मी आपको खुद अपनी स्किन में डिफरेंस फील होगा। सो आई रियली एंजॉयड यूजिंग दिस सीरम बट कुछ बातें हैं जो मैं आगे बताऊंगी कि किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। लेट्स ब्रीफली डिस्कस अदर इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द इंकी लिस्ट। पहले अच्छे इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं जिनमें सरेफेरिस, सेरामाइड्स, नेसेनामाइड, लिकोरिश रूट एक्सट्रैक्ट, कोलेजन, सिंटेला एशियाटिका और पाल्मिटॉल ट्राइपेप्टाइड 1 शामिल हैं। मल्टीपल एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद हैं लाइक टोकोफिरॉल, एशियाटिकोसाइड, रेसवेरिट्रॉल एक्सेट्रा। मल्टीपल ह्यूमेक्टेंट्स एंड इमोलिएंट्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर लिस्ट ख़त्म नहीं है बल्कि काफ़ी अच्छे सूदिंग इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद हैं लाइक पैंथिनॉल, सेंटेला, बीटा ग्लूकेन एक्सेट्रा। मतलब एक बहुत अच्छा जेंटल, हाइड्रेटिंग और बिगिनर फ्रेंडली फॉर्मूला बनाकर क्या ही ज़रूरत थी फ्रेग्रेंस ऐड करने की। वाई संबानी वाई। ऑल्दो फ्रेग्रेंस इन इट इज़ द सेकंड लास्ट इंग्रेडिएंट, फ्रेग्रेंस बुरी भी नहीं है, बहुत लाइट सी अच्छी सी फ्रेग्रेंस है बट इट्स स्टिल अननेसेसरी। एंड यू नो फ्रेग्रेंस इज द नंबर वन कॉज ऑफ कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। सो जिन लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव है और जिन लोगों को स्किन के प्रोडक्ट्स में फ्रेग्रेंस सूट नहीं करती, प्लीज अवॉइड दिस सीरम। Then it has an ingredient called kava kava extract and according to Paula's choice it acts as a skin irritant. Although मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई,
सो अगेन जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है दे कैन अवॉइड यूजिंग इट। फिर इसमें टी ट्री ऑयल भी यूज हुआ है विच इज़ एन इसेंशियल ऑयल दैट इज़ वेरी पॉपुलर फॉर इट्स एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। बट अगेन जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है इट कैन कॉज स्किन इरिटेशन। बट जाहिर है ओवरऑल फॉर्मुलेशन डू मैटर। सो फॉर मी आई लाइक यूजिंग इट एंड येस दिस सीरम गिव्स रिजल्ट्स। बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है अवॉइड। अगर आप वैसे भी फ्रेग्रेंस अवॉइड करते हैं इन योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स अवॉइड। और अगर आप रेटिनॉल के एडवांस यूजर्स हैं अवॉइड। सो माई फाइनल वर्डिक्ट इज इट्स काइंड ऑफ 50-50। सब प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं, यूज करना चाहो तो कर सकते हो और अगर रेटिनॉल बिगनर हो तो रिजल्ट्स देगा विदाउट ड्राइंग योर स्किन। सो टू बी ऑनेस्ट अगर इसमें फ्रेग्रेंस ऐड ना होती तो मैं इसे 100% रिकमेंड करती एंड दिस वुड कॉस्ट यू अराउंड ₹6500। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। देन डोंट फॉरगेट टू गिव थम्स अप एंड सब्सक्राइब। बाय।